हेलो स्टूडेंट, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, इससे बहुत ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। जो हमने आपको यूपीएमएसपी वाला पेपर करवाया था उसमें ज़्यादातर आपके मानव नेत्र चैप्टर से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा बने थे। तो आज हम इस वीडियो में पूरे ही मानव नेत्र के चैप्टर से फुल एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जितने ही बच्चे क्लास 10th के इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से सब लेके आए। इस चैप्टर से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु है या न्यूनतम बिंदु है, तो इसका क्या होगा 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी है तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 25 सेंटीमीटर, माइनस के 25 सेंटीमीटर, अनंत, तो ऐसे आपको लगाना है प्लस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा है आपका, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगर आपके ऑप्शन में दृष्टिपटल दे रखा हो तो दृष्टिपटल पे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पर है? तो अनंत पर। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु है अनंत पर। ठीक है। उसके बाद है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, पीला, लाल, तो कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त संयुक्त लेंस है। जो प्रयुक्त लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूरदृष्टि का है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त संयुक्त लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ पर? अनंत पर। अनंत से कम दूरी पर। कहाँ पे होता है? अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित कहाँ पर होता है? अनंत से कम दूरी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। उल्टा होता है परंतु कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है वैगनी का। किसका अधिकतम होता है? वैगनी का। ये आपसे एमसीक्यू में पूछे ही जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू में इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने मानव नेत्र चैप्टर के एमसीक्यू नहीं पढ़े, बस आप जितने ही एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 100% गारंटी इन्हीं एमसीक्यू में से आपके पूछे जाएंगे। हमने सारे ही इसमें आपको करवाए हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। ठीक है। उसके बाद है 12, नेत्र लेंस होता है अवसारी। 13 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पश्चिम भाषी पेशियों द्वारा। पश्चिम भाषी पेशियों द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। उसके बाद है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल लेंस का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्रेम क्या कहलाता है? परतारिका। क्या कहलाता है? परतारिका। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता होगी 1/5, माइनस के 1/5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 0.2 डायोप्टर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी? कितनी होगी?
प्लस के 5 डायोप्टर। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसका कम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? लाल रंग में कम होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित का निकट बिंदु स्थित होगा, कहाँ होगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। उसके बाद 23, नेत्र के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से वह वस्तु दिखाई नहीं देती? अंध बिंदु पर। किस पर? अंध बिंदु पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण जो प्रकाश का जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। प्रकाश किस पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है? कॉर्निया। किस पतली झिल्ली से नेत्र की ओर प्रवेश करता है? कॉर्निया। उसके बाद है 27, आँखें किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं? हरा रंग। 28 नंबर, रंगों की संवेदना रेटिना पर कौन प्रदान करता है? शंकु कोशिकाएं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के गोलीय का व्यास क्या है? 2.3 सेंटीमीटर। इंद्रधनुष आकाश में किस दिशा में दिखाई देता है? किस दिशा में दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है इंद्रधनुष। उसके बाद सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय रक्तताप प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दोष में नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है? निकट दृष्टि दोष में। किस दोष में नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है? दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, मानव नेत्र की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? नेत्र से दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। तो ये थे आपके 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अगर अब आपको इसके अलावा कोई से भी MCQ नहीं पढ़ने होंगे, इस चैप्टर के सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती है, तो चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे ही MCQ क्वेश्चन करवा दिए। इसके अलावा आपसे इस चैप्टर से कोई भी अदरवाइज MCQ नहीं बनेगा। हम मिलते हैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।